नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है ऋषि। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बाढ़ फसल क्षति अनुदान के बारे में, यानी कि कृषि इनपुट अनुदान के बारे में। दोस्तों, मैंने आपको वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि बिहार में जो कृषि इनपुट अनुदान शुरू किया गया है उसमें आप लोग किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन घर बैठे कर सकते हैं। ऐसे में मुझे बहुत सारे लोग कॉमेंट करके बोल रहे थे कि सर हमें जो है गैर रैयत कृषक यानी कि जो यहाँ पे वास्तविक खेतीहार होते हैं उनके लिए आवेदन किस प्रकार से करना है उसके बारे में जानकारी दीजिए। उसके बारे में आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाइए। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप गैर रैयत कृषक हैं यानी कि वास्तविक खेतीहार है, दूसरे का खेती करते हैं, तो किस प्रकार से आप जो है इस कृषि इनपुट अनुदान के लिए आवेदन दे सकते हैं और किस प्रकार से आपको जो यहाँ पे लाभ मिलेगा। आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में हम जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसके शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम जानकारी देते हैं कि ये रैयत कृषक और गैर रैयत कृषक होता क्या है, यानी कि स्वयं भूधारी और वास्तविक खेतीहार होता क्या है। दोस्तों, वास्तविक खेतीहार वो होते हैं जो दूसरे के जमीन कर रहे होते हैं, यानी कि दूसरे के जमीन पे जो है फसल लगाए होते हैं और उनका नुकसान होता है तो उसके लिए जो है वो आवेदन दे सकते हैं। और रैयत कृषक वो होते हैं जो खुद के खेती कर रहे होते हैं, स्वयं का खुद का जो है जमीन होता है और उनका जो है नुकसान होता है तो वो रैयत कृषक में आवेदन कर सकते हैं। रैयत कृषक में आवेदन करने के लिए आपके पास जमाबंदी, रसीद, एलपीसी ये सारी चीजें होना चाहिए आपके जमीन का, तभी आप जो है यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं। लेकिन अगर आप गैर रैयत कृषक हैं यानी वास्तविक खेतीहार हैं तो आपके पास सिर्फ यहाँ पे एक स्व घोषणा पत्र भरवाना होगा और उसके बाद आप जो है यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको जो स्व घोषणा पत्र भरना होता है और किस प्रकार से आपको जो यहाँ पे आवेदन करना होता है। गैर रैयत कृषक के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जो इस वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टाइप कर सकते हैं डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार। जैसे ही आप ये टाइप कीजिएगा सबसे पहला जो लिंक मिलेगा वो इसी वेबसाइट का लिंक होगा। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आवेदन करने पर जैसे ही आप आइएगा तो ऊपर देख सकते हैं कि कृषि इनपुट अनुदान योजना 2020-21 आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा, साथ में नीचे कीजिएगा तो आपको जो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा आवेदन करें। तो आपको जो इस पर क्लिक करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपका जो ये वेबसाइट ओपन होकर चलाएगा। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते रहते हैं कि क्या हम फोन से आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप अपने मोबाइल फोन से भी इसका आवेदन कर सकते हैं, कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। तो जैसे आप वहाँ पे क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से आपका आएगा। यहाँ पे आपको जो जनरल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे फिर से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो ये वेबसाइट ओपन होगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो पंजीकरण संख्या मांगा जाएगा और उसके बाद सर्च पे आपको जो क्लिक करना है। उससे पहले आपको बता दें कि जो रैयत कृषक होता है और जो गैर रैयत कृषक यानी कि जो यहाँ पे स्वयं भूधारी किसान होते हैं और यहाँ पे जो वास्तविक खेतीहार होते हैं उनमें अंतर क्या होता है। दोस्तों, जहाँ पे आपको एलपीसी, जमाबंदी, रसीद अपलोड करना होता है वहीं पर आपको जो एक स्व घोषणा पत्र अपलोड करना होता है गैर रैयत कृषक के लिए, यानी कि जो यहाँ पे वास्तविक खेतीहार हैं उनके लिए। तो यहाँ पे आपको वो कहाँ मिलेगा, तो आपको इसी वेबसाइट पे यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है वो स्व घोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड करें, तो यहाँ पे आपको जो क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो एक पीडीएफ फाइल यहाँ पे जो है डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका जो है पीडीएफ ओपन होकर चला आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है वास्तविक खेतीहार किसान के लिए स्व अभिप्रमाणित एवं सत्यापित भूमि घोषणा पत्र। तो इस प्रकार से जो है आपको ये ओपन होकर चलाएगा। दोस्तों, अंतर सिर्फ इतना ही है कि जहाँ पे आप एलपीसी, जमीन का रसीद, बंसावली, जमाबंदी, विक्रय पत्र ये सारी चीज़ें अपलोड करते हैं वहीं पे आपको जो है सिर्फ ये एक पीडीएफ अपलोड करना है। तो आप अगर रैयत कृषक हैं तो आपको ये अपलोड करना होगा, गैर रैयत कृषक हैं तो आपको ये अपलोड करना होगा। अंतर सिर्फ आपका जो है इतना ही आता है। उसके बाद इसको भरना किस प्रकार से हम आपको वो बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैं किसान, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम देना है पहले कॉलम में। दूसरे में आपको जो यहाँ पे अपने पिता का नाम लिखना है। उसके बाद तीसरे में आपको जो गाँव का नाम आपका जो भी होगा वो लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका पंचायत क्या पड़ता है वो आपको लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना प्रखंड का नाम लिखना है। उसके बाद जिला का नाम लिखना है और राज्य में आपको जो यहाँ पे बिहार लिख देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको जो एक नंबर देना है। उसके बाद थाना नंबर आपका क्या पड़ता है, जिस जमीन पे आप खेती कर रहे हैं, यानी जो दूसरे का जमीन है या फिर आप जो है किसी दूसरे का जमीन पे खेती कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका थाना नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है और मूल भूधारी का नाम, यानी कि जो उनके रियल मालिक है, जो असली मालिक है उनका उस खेत का, उनका जो है नाम क्या है वो भी आप
आपको जो यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद चौहद्दी का विवरण आपको जो है यहाँ पे देना होगा। तो किसान का नाम यहाँ पे आपको दे देना होगा कि आपके आसपास में कौन से किसान है, उनका एक किसान का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर से आपको जो यहाँ पे टोटल करके लिख देना है कि यहाँ पे कुल योग कितना है, यानी आपका कितना जमीन है। यहाँ पे कुल खेती योग डिसमिल आपको यहाँ पे लिख देना है। आवेदक द्वारा जोत की गई भूमि रकबा डिसमिल में, तो यहाँ पे आपको जो है वो लिख देना है कि कितना आपने जो है यहाँ पे जोत किया है। यहाँ पे आपको लिखना है कि उनका जो है कितना जमीन है, और यहाँ पे आपको लिखना है कि कितना जमीन आप कर रहे हैं वो आपको जो यहाँ पे टाइप कर देना है। तो जितना डिसमिल भी आप कर रहे हैं यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको जो 2 एकड़ से कम में यहाँ पे आवेदन करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वास्तविक खेतिहर होने के संबंध में स्वतंत्र गवाह के रूप में बगल के 2 किसान का नाम, मोबाइल नंबर, संख्या एवं हस्ताक्षर आपको जो यहाँ पे देना होगा। जैसे कि आपका जो है यहाँ पे 2 किसान से सिग्नेचर करवाना होगा, उनका मोबाइल नंबर लेना होगा और उनका जो है यहाँ पे नाम आपको लिखना होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो किसान का नाम लिखना है, जो कि आपके अगल बगल के खेत के किसान हैं, उनका नाम लिख देना है। पता में आपको जो यहाँ पे लिख देना है कि उनका पता क्या पड़ता है, तो आप अपने गाँव का ही पता दीजिएगा जो आप पता ऊपर लिखे हैं। उसके बाद आपको जो मोबाइल संख्या देना है, उनका मोबाइल नंबर आपको ले लेना है और यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद उनसे आपको जो यहाँ पे सिग्नेचर करवा देना है। उसके बाद फिर से एक और किसान का जो है यहाँ पे उसी प्रकार से भरना है और यहाँ पे आपको जो सिग्नेचर करवा देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको जो डेट दे देना है। डेट देने के बाद यहाँ पे आपको जो अपना सिग्नेचर कर देना है। जो किसान होंगे वो सिग्नेचर कर सकते हैं या फिर अंगूठा अपना जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको आएगा, तो ये आपको छोड़ देना है। ये आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जो है टिक करवा लेना है। अपने जो है किसान सलाहकार से हस्ताक्षर करवा लेना है और वार्ड सदस्य से आपको जो यहाँ पे हस्ताक्षर करवा लेना है। दोस्तों पहले यहाँ पे जो है सिर्फ एक से आप में यहाँ पे हस्ताक्षर करवाना होता था, लेकिन अभी जो है आपको दोनों में से दोनों का आपको जो हस्ताक्षर करवाना होगा। यहाँ पे वो टिक करेंगे और यहाँ पे जो कृषि सलाहकार होते हैं वो अपना मुहर और यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे वार्ड सदस्य अपना मुहर और सिग्नेचर करेंगे। तो इस प्रकार से आपको जो इसको फिल कर लेना है। इसको भरने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, आपको जो सबसे पहले यहाँ पे अपना पंजीकरण संख्या डालना है। दोस्तों आपको बता दें कि ये काम आपको पहले कर लेना है, यानी कि स्व घोषणा पत्र जो है वो आपको पहले भर लेना है आवेदन करने से पहले। उसके बाद इसको जो है आपको 150 KB में आपको जो अपना अपलोड करके रख लेना है। इसको जो है स्कैन करके आपको रख लेना है। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम आती है कि उनसे जो है PDF नहीं बन पाता है, यानी जो वो फोटो लेते हैं स्कैन करते हैं उनका जो है PDF नहीं बन पाता है। अगर PDF बनता है तो बहुत ही ज़्यादा KB का हो जाता है, यानी जो मैंने 150 KB के अंदर बताया वो जो है उनका 200 KB या फिर 160-170 KB हो जाता है। तो उसको कम किस प्रकार से किया जाए, तो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है और लोग जो है मुझे कॉमेंट करते हैं। आप अपने फ़ोन से या फिर अपने कंप्यूटर से इसको जो है कम कर सकते हैं। कम करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर आना है। हमारे वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आपको टाइप करना है YTDC। जैसे ही आप YTDC लिखिएगा तो आपको जो ये वेबसाइट ओपन होकर चला आएगा। उसके बाद आपको जो यहाँ पे ऊपर में ही इंपॉर्टेंट टूल्स का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आपको जो 3 लाइन दिखेगा, 3 लाइन आपको यहाँ पे दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा। इस पर आपको जो क्लिक करना है। जिससे आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से जो ये वेबसाइट आपका ओपन होकर चला आएगा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका जो वेबसाइट ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको नीचे आना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने जो स्कैन किया है, चाहे वो आपका ज़मीन का LPC रसीद या फिर कुछ भी आपने स्कैन किया है और उसका साइज़ आप कम करना चाहते हैं या PDF में बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो कंप्रेस JPG, यानी कि सबसे पहले आपको जो मिलता है कि आप अपने इमेज साइज जो होता है, जो फोटो खींचते हैं, उसको जो है कम साइज में कर सकते हैं। उसके बाद कम साइज में करने के बाद उसको 150 KB के अंदर रखिए। उसके बाद आपको करना क्या है, JPG टू PDF पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे आपको वो फोटो अपलोड करना है। जैसे आप अपलोड कीजिएगा तो वो 150 KB से नीचे का फोटो होगा तो ऑटोमेटिकली जो है आपका PDF भी जो है 150 KB के नीचे ही बनेगा। अगर उससे ज़्यादा का बनता है तो आपको नीचे आना, यहाँ पे आपको जो कंप्रेस PDF यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपको जो कंप्रेस PDF पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप उसका साइज भी कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी बना सकते हैं या फिर आप अपने कंप्यूटर से भी अपना साइज जो है कम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जो पंजीकरण संख्या अपना डालना होगा, यानी जो किसान रजिस्ट्रेशन ID है वो आपको डालकर, जिस तरीके से मैंने आवेदन करने के लिए बताया था पहले वीडियो में, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। उस प्रकार से आपको जो यहाँ पे आवेदन कर देना है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको जो गैर रैयत किसान के लिए आप आवेदन दे सकते हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है, और अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो आप जो कमेंट कीजिए, मैं आपको जो जवाब दे दूंगा। हो सकेगा तो मैं जो है वीडियो बनाकर आप लोगों को पूरी जानकारी यहाँ पे दे दूंगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।